बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अयाज़ मुदखिल एक और रिपोर्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज की व्लॉग में आपसे बात करूँगा। आज सुबह खैबर पख्तूनख्वा में एक इंतहाई दिलखराश वाक़या सामने आया है। यानी मरूफ आलिम दीन और जमीयत उलमा इस्लाम के साबिक मेंबर सूबाई असम्बली और सूबाई सरपरस्त आला मौलाना मोहम्मद इदरीस साहब को फायरिंग करके शहीद कर दिया गया है, जबकि इनके साथ सिक्योरिटी पर मामूर 2 पुलिस एहलकार भी शदीद जख्मी हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस ने जब ये वाक़या सामने आया तो उन्होंने बताया गया है मीडिया नुमाइंदगान को कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ये एक मुनज़्ज़म टारगेट किलिंग का वाक़या है। इनका कहना था कि पुलिस ने सेफ सिटी कैमरों की मदद से हमलावरों की शनाख्त के हवाले से मालूमात हासिल कर ली है और मुलजिमान की तस्वीर हासिल की गई है, जिनकी तलाश के लिए चापे मारे जा रहे हैं। इस वाक़े पर जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से चारसदा में 3 रोज़ शो का ऐलान किया गया और इंतज़ामिया को 3 दिन का वक्त दिया गया है कि मौलाना के कातिलों को पूरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। इन केस अगर कातिलीन गिरफ्तार नहीं होते हैं तो आइंदा का लाएमल फिर बाद में किया जाएगा। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर-ए-आला सुल्तान अबरेज़ी ने भी इस वाक़े का सख्ती से नोटिस लिया है और हुकाम से रिपोर्ट तलब की है। ताहल किसी गिरोह ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है कि मौलाना साहब को किस गिरोह ने शहीद किया गया है। इवन तहरीक तालिबान की जानिब से बाकायदा तौर पर एक बयान भी सामने आया है कि वो इस वाक़े में मुलव्वस नहीं है, जबकि हुकूमत की जानिब से एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी तहकीकाती कमेटी भी तश्कील की गई है, जिसमें एक पुलिस अफसर मोहम्मद वकास खान है और एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है अलमज़ेब खान। इन दोनों की सरबराही में कमेटी तहकीकात इस वाक़े की करेगी। इधर पाकिस्तान के जो दीगर मजहबी हल्के हैं, इनके साथ साथ तालिबान हुकूमत ने भी इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया गया है। तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने बयान जारी किया है कि अफगानिस्तान इस हमले की मजम्मत करता है, क्योंकि ये आलम इस्लाम के लिए एक अजीम और नाकाबिले तलाफी नुकसान है। चारसदा के सिटी के जो पुलिस एहलकार हैं जिन्होंने इस वाक़े के बारे में तफसीलात बताई, वो बता रहे थे कि मौलाना साहब तहसील उस्मानजई में अपने घर से अपनी गाड़ी में मदरसे जामिया नुमानियत जा रहे थे, जब 2 मोटरसाइकिल सवार अफराद आए और उन्होंने मौलाना साहब पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में मौलाना साहब शहीद हो गए। इनका कहना था कि इनके साथ 2 पुलिस एहलकार भी थे जो कि शदीद जख्मी हुए हैं। पुलिस का मजीद कहना है, जो मीडिया को मजीद इंफॉर्मेशन दिए हैं कि वाक़े के बाद मुलजिमान फरार हो गए, जबकि इलाके को हमने घेरे में ले लिया है और सर्च ऑपरेशन शुरू है। जबकि दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल चारसदा के जो MS थे, जिनका नाम डॉक्टर जावेद सत्तार है, उन्होंने भी मीडिया से मुख्तसर बात की। वो बता रहे थे कि जब मौलाना साहब को अस्पताल लाया गया तो वो दम तोड़ चुके थे और उन्होंने मजीद बताया कि मौलाना साहब को 2 गोलियां लगी थी, एक गोली गर्दन पर लगी थी जबकि एक गोली सर के पिछले हिस्से पर लगी थी। डॉक्टर के मुताबिक चूंकि अस्पताल में हजूम बहुत ज्यादा था, इसी वजह से हमने लाश लवाकिन के हवाले कर दिया गया है। फायरिंग के इस वाक़े में जब मौलाना साहब के साथ जो दीगर 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं, उन्हें पेशावर मजीद इलाज के लिए मुंतकिल कर दिया गया है। नाज़रीन, जब मौलाना इदरीस साहब की शहादत की खबर आई तो बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। चारसदा के जितनी भी रोड है, चौक आज़म है, तंगी रोड वगैरह पे एहतजाज जारी है, जबकि चारसदा आने जाने वाले तमाम रास्ते हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है और इलाके में इस वक्त हालात कशीदा बताए जा रहे हैं। याद रहे कि कुछ अरसा कबल मौलाना इदरीस साहब ने एक बयान दिया था जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी हुआ था, जिसमें उन्होंने फील्ड मार्शल सैयद असीम मुनीर के हक में बयान दिया था, जिस पर उन्हें काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जो कि चारसदा है, जो इस इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा भी है, जिनका नाम मोहम्मद वकास खान है, उन्होंने मौलाना इदरीस शहीद की कत्ल के बाद मकामी साथियों से उन्होंने एक फ्रेश बातें भी की है कि पुलिस की बारी नफरी जय वकवा पर पहुंच गई थी, जहां पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर शवायद इकट्ठे किए हैं। इनके मुताबिक तहकीकात के सिलसिले में करीबी मकामात की CCTV फुटेज हासिल कर ली गई है, जिनका बारीकबीनी से जायजा लिया जा रहा है ताकि मुलजिमान की शनाख्त और गिरफ्तारी में मदद हासिल की जा सके। उन्होंने मजीद बताया कि वाक़े की जो जामे और शफाफ तहकीकात के लिए हमने जो इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है, उसमें उसकी सरबराही अलमज़ेब खान कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इंशाल्लाह पुलिस इन मुलजिमान को जल्द अज जल्द पकड़ने में कामयाब हो जाएगी। यानी नाज़रीन, जो वो फ्रेश मालूमात है, इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपके साथ शेयर की है, इस वाक़े से रिलेटेड मज़ीद जैसी मालूमात आते हैं वो भी आपके साथ व्लॉग्स में शेयर करता रहूँगा। अयाज़ मुदखिल आपसे इजाज़त चाहेगा, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।